जी बेटा जी। क्वेश्चन है अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स each of resistance 1 ohm is connected as shown. The passing through the end resistor is 1 ampere जो ये रहा. What is the potential difference across the input terminals? आपको ये वाला V पता करना है. ठीक है. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. थोड़ा सा इसमें आप कह लो कि थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह लगेंगी. कैसे लगेंगी? सबसे पहले तो आप इस पूरी नेटवर्क को समझो. ठीक है. उसके लिए मैंने क्या किया, मेन रेजिस्टर्स को नंबर देने लग गई. R1, R2, R3, R4, R5, R6. ठीक है, मैंने इनको नंबर दे दिया, कोई मसला नहीं है. अब ये नंबर्स क्यों दिया, आप ये देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास करंट फ्लो हो रहा है. करंट आप समझ लो यहाँ से फ्लो हो रहा है. जो यहाँ फर्स्ट रेजिस्टर R1 में से गुजरा उसको I1 कह दिया. यहाँ अगर इसको दो पाथ मिले, एक यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए और एक यहाँ पे ट्रेवल करने के लिए. I3 में से गुजरा, R3 में से गुजरा I3 और R2 में से गुजरा I2. ठीक है, इजी है. अब I3 को आगे फिर मजीद दो पाथ मिले कि या तो वो R5 में से चला जाए या फिर वो कहाँ से चला जाए, R4 में से. तो R4 में से जो गया उसको I4 कह दिया और R5 में से जो गया उसको I5 कह दिया. तो ये तो हो गया आपका करंट जो पूरा डिवीजन, यानी कि जो करंट आपको गिवन है वो वैल्यू है I5 की. ठीक है. अब ज़रा देखो कि ये रेजिस्टर्स कनेक्टेड कैसे हैं. अगर मैं आपको कहूँ कि R5 और R6 सीरीज़ में हैं R4 के साथ, R5 एंड R6 आर इन सीरीज़. ठीक है, सीरीज़ में है और पैरेलल किसके साथ है, सीरीज़. एंड जो पैरेलल है ये कॉम्बिनेशन, वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है किसके, पैरेलल टू R4. ठीक है, किसके पैरेलल हो गया, R4 के. यानी कि मैं कुछ ऐसा कह रही हूँ कि आपके पास एक रेजिस्टर है R5 जो आपका ये रहा, और आपका दूसरा रेजिस्टर है R6 जो ऐसे कनेक्ट हुए हुए हैं. ठीक है, और ये बहुत अच्छे से मासूमियत से जाकर पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं किसके साथ, R4 के साथ. ठीक है, ये बात हो गई. अच्छा, ये तो एक मासूम सी चीज़ हो गई. अब उसके बाद क्या है, यहाँ R4 के बाद आप देखो कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, अगर ये पूरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये R3 के साथ सीरीज में आ जाएगा. बिल्कुल आ जाएगा R3 के साथ सीरीज में. तो यानी कि ये प्यारा सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर रेजिस्टर R3 के साथ सीरीज के साथ कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा जी, ये भी हो गया कि यहाँ पे सीरीज में आ गया. अच्छा, अब ये R3 और ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये पूरा कॉम्बिनेशन आप देखो कि ये आपके साथ पैरेलल में कनेक्ट है किसके साथ, R2 के साथ. ये देखो ये रहा R2 और ये पिछले वाला सारा का सारा पैरेलल में कनेक्ट हो गया किसके साथ, R2 के साथ. ठीक है. अब जब ये R2 के साथ कनेक्ट हो गया तो ये आ गया R2 के साथ. ठीक है. अब उसके बाद आपके पास कौन सा रेजिस्टर बचा, R1, और R1 इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट है किसमें, सीरीज में. तो ये हो गया R1. ठीक है, ये आपका R1 आ गया. और यहाँ पर आपने नीचे अपनी बैटरी शो कर दी कि ये आपका वोल्टेज है जो आपके पास आ रहा है, और ये आपने इसको सर्किट आपका कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब हमने ये कहा था, अब आपके करंट ज़रा हम दोबारा लिख लेते हैं. हमने ये कहा था कि R1 में से करंट कौन सा जा रहा है, I1. ठीक है. R3 में से कौन सा जा रहा है, I3. R5 में से कौन सा जा रहा है, I5. R4 में से I4 और R2 में से I2. ठीक है, हमने करंट्स भी वापस मेंशन कर दिए. अब उसके बाद सबसे पहले हमें ये कहा कि R5 और R6 इस कॉम्बिनेशन में से जो करंट गुजर रहा है वो I5 है. I5 और वो कितना है, 1 एम्पेयर. तो अगर मुझे यहाँ वोल्टेज पता करना हो इन दोनों का, तो इन दोनों रेजिस्टर्स को ऐड करना पड़ेगा. तो R इक्विवेलेंट, यहाँ इक्विवेलेंट नहीं लिखती क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम लोग रेजिस्टर्स पे काम करेंगे, तो R56 लिख देती हूँ. ठीक है. तो आपने क्या किया, ऐड किया, 1 + 1 कितने हो गए आपके पास, 2 ओम्स हो गए.
अब अगर आप इसमें से बात करो वोल्टेज की, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा 2 × 1, और 2 × 1 का मतलब है ये वोल्टेज आपके पास कितना आ गया 2 वोल्ट्स, यानी कि जो ये इस पाथ का वोल्टेज है वो आपके पास कितना है 2 वोल्ट्स। लेकिन क्या वो 2 वोल्ट सिर्फ ऊपर है? नहीं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो यानी कि R4 के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो आपके पास कितना होगा, वो यहाँ पर पूरा का पूरा कितना हो गया 2 वोल्ट्स हो गया। ठीक है, अब 2 वोल्ट्स हो गया। यहाँ हमें क्या फ़ायदा होगा, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं I4। ठीक है, I4 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? I4 के लिए आप करोगे वोल्टेज डिवाइडेड बाय R4, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1, और आपके पास I4 की वैल्यू क्या आ गई 2 एम्पियर्स। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो I3 क्या है, सम है I5 और I4 का। ठीक है, I3 is equals to I4 plus I5। ठीक है, I3 अगर इन दोनों का सम है I4 और I5 का, तो I4 आपके पास कितना आया है, I4 आपके पास है 2 एम्पियर्स और I5 आपके पास था 1 एम्पियर्स, यानी कि दोनों को ऐड किया तो I3 की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर्स। वेरी गुड। ठीक है, अब आपके पास I3 की वैल्यू भी आ गई। I3 गुजर कहाँ से रहा है, R3 से। अगर ये R3 से पास हो रहा है तो यानी कि अब हम बात कर सकते हैं उस वोल्टेज की जो R3 के क्रॉस है, क्योंकि वो इस पूरे सर्किट के साथ सीरीज में है। तो हम क्या करेंगे, V3 उसको नाम दे देते हैं फॉर आर रेफरेंस, और हम उसको I3 × R3 कर लेते हैं। आपको पता है अगर आप 3 × 1 करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 3 वोल्ट्स, यानी कि V3 कितना हो गया 3 वोल्ट्स। अब ये वोल्टेज आपके पास 3 वोल्ट्स है और ये 2 वोल्ट्स है, दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं सीरीज में, और उनके साथ सीरीज में क्या होता है वोल्टेजेस ऐड हो जाते हैं। तो यानी कि अगर मैं ये ओवरऑल वोल्टेज निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3 + 2 करना पड़ेगा। जब मैं 3 + 2 करूंगी तो मेरे पास आंसर 5 वोल्ट्स आएगा, और वो 5 वोल्ट्स वोल्टेज हो जाएगा अक्रॉस I2, क्योंकि वो इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। तो यानी कि वोल्टेज अक्रॉस R2 मेरे पास क्या आ गया 5 वोल्ट्स। ठीक है, अब अगर वोल्टेज आ गया तो यहाँ से फिर करंट की बात कर सकती हूँ। करंट कौन सा, I2, क्योंकि I2 तो मुझे नहीं पता लगा अभी तक। अब I2 के लिए मैं क्या करूंगी, I2 is equals to V2 डिवाइडेड बाय R2, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 1, और मेरे पास I2 की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर्स। ठीक है, करंट 5 एम्पियर्स। अब I2 क्यों निकाला था, देखो I1 is the sum of I3 and I2। I3 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 3 एम्पियर्स, I2 की वैल्यू आई 5 एम्पियर्स, यानी कि I1 आ गया 8 एम्पियर्स। अगर I1 8 एम्पियर्स आ गया है आपके पास, तो अब यहाँ से आपको R1 के अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा। R1 is equals to, सॉरी हमने वोल्टेज की बात करनी है, तो हम कहेंगे V1 is equals to I1 R1, और यानी कि 8 × 1 यानी कि 8 वोल्ट्स। अब ये वोल्टेज कितना हो गया 8 वोल्ट्स। ये और पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, आप देख सकते हो 8 और 5, यानी कि फाइनल वोल्टेज के लिए आप ऐड कर दोगे 8 और 5 को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 volts। So this means that your answer is option D.